जंग अजीम अव्वल के सिलसिले में हम 9 आबादियाती ममालिक और महाजों पर होने वाली लड़ाइयों का जिक्र कर रहे हैं। हम अब तक अफ्रीका की 9 आबादियात की कुछ सूरत हाल बयान कर चुके हैं। इस किस्त में भी हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इस किस्त के साथ ही साल 1914 के वाक़यात का इख्तिताम हो जाएगा। नाज़रीन, जनूब मगरबी अफ्रीका, जिसे इब्तदाई तौर पर किसी यूरोपीय मुल्क ने अपने कंट्रोल में लेना पसंद नहीं किया। 1878 में बरतानिया ने उसकी एक बंदरगाह पर अपनी कॉलोनी कायम की, ताहम 1884 में ये इलाका जर्मनी के कब्जे में आ गया। बादज़ां इस इलाके से हीरे और मादनियात दरियाफ्त होने पर यह इलाका फौरी तौर पर तरक्की कर गया। यहाँ न सिर्फ सड़कें और रेलवे लाइन बिछ गई, बल्कि विंडोक में एक मजबूत वायरलेस स्टेशन भी कायम कर लिया गया। जर्मन जनूब मगरबी अफ्रीका पर हमले के लिए इत्तेहादियों ने जनूबी अफ्रीका की ड्यूटी लगाई। इस हमले का मकसद जर्मन बहरिया के जमीनी रेडारों की फराहमी को मुअत्तल करना था। ताहम जनूबी अफ्रीका के लेफ्टिनेंट कर्नल मेरिट्स ने आला अफसर से इख्तिलाफ के बाद जर्मनी के साथ मिलकर अपने ही मुल्क के खिलाफ बगावत कर दी। यहाँ फौजी किल्लत के बायस जनवरी 1915 तक हमले नहीं किए जा सके। इलाकाई कबाइल जर्मन अफवाज के नारवा सलूक के बायस उनसे बदजन हो चुके थे। इत्तेहादियों ने इन हालात का फायदा उठाते हुए जर्मन अफवाज को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। 1 जुलाई 1915 को ओटावी के मकाम पर जर्मन फौज ने अपना आखिरी मोर्चा बनाया, जहां उन्होंने एक भरपूर जंग की। ताहम 9 जुलाई 1915 को 3500 जर्मन फौजियों ने हथियार डाल दिए, जिसके बाद ये इलाका जनूबी अफ्रीका के कंट्रोल में दे दिया गया। नाज़रीन, जर्मन मशरकी अफ्रीका निस्बतन ज्यादा आबादी और दौलत वाला मुल्क था। इस पर हमले के लिए बरतानवी हुकूमत के पास फौज नहीं थी, इसलिए हिंदुस्तान से फौज तलब की गई, जिसके बाद 8 अगस्त 1914 को दारुस्सलाम की बंदरगाह और वायरलेस स्टेशन तबाह कर दिया गया। इसके बाद बाहमी जंगो का बाजार गर्म हो गया। जर्मन अफवाज की भरपूर मज़ामत के बायस यहाँ बरतानवी अफवाज को कदम जमाने का मौका न मिला। 1915 के इख्तिताम तक जर्मन अफवाज ने बरतानवी अफवाज को न सिर्फ मुल्क से निकाल बाहर किया, बल्कि बरतानवी मशरकी अफ्रीका की पट्टी पर भी कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ जुलाई 1915 के इख्तिताम पर जर्मन जनूब मगरबी अफ्रीका की फतह के बाद जर्मन अफवाज यहाँ मुंतकिल कर दी गई। जनरल लाटू की क़यादत में जर्मन अफवाज 9 मार्च 1916 तक युगांडा रेलवे बेस पर काबिज रही। बादज़ां बरतानवी अफवाज की ज़्यादती और हिंदुस्तान से ताज़दम अफवाज की कुमुक के बायस जनरल लाटू ने गुरिल्ला जंग का आगाज कर दिया। उन्होंने अपने 1300 गुरिल्लों के साथ अगले 3 साल तक बरतानिया की 3 लाख अफवाज को मसरूफ रखा। इस जंग में बरतानिया के 350 मिलियन पाउंड अखराजात आए और तकरीबन 70,000 फौजी मारे गए। आखिरकार 25 नवंबर 1918 को जनरल लाटू ने हथियार डाल दिए। जंग अजीम अव्वल में जापान ने 23 अगस्त को जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग किया और इत्तेहादी अफवाज का हिस्सा बना। जापान चीन के सूबे शानटोंग के जजीरे कायूचो के लिए जंग में उतरा था। इस जजीरे को जर्मनी ने अपने बहरी मकासद के लिए 9 आबादियात बना रखा था। 15 अगस्त को जापान ने जर्मनी को जजीरा छोड़ने या जंग के लिए तैयार रहने की धमकी दी थी, जिसके बाद 23 अगस्त को ऐलान जंग कर दिया। 2 सितंबर को जापानी अफवाज लंगको के मकाम पर उतरी। इसके बाद 18 सितंबर को जापानी अफवाज के लिए मजीद कुमुक भी आई। 5 दिन बाद बरतानवी अफवाज भी कार्रवाई में शरीक हो गई, जिसके बाद इस चीनी जजीरे पर एक खूनरेज लड़ाई का आगाज हुआ। जर्मनी के पास अफरादी कुव्वत की किल्लत थी, इसलिए सख्त तरीन लड़ाई के बाद 7 नवंबर को उन्होंने हथियार डाल दिए और जजीरा जापानी और बरतानवी अफवाज के हवाले कर दिया। नाज़रीन, जंग अजीम अव्वल का पहला साल यानी सन 1914 मजमूई तौर पर जर्मनी की अफवाज की इब्तदाई कामयाबियों का साल था। ताहम इसके इत्तेहादी ऑस्ट्रिया हंगरी की अफवाज अपने हर महाज पर बुरी तरह नाकाम रही थी। इसके अलावा सल्तनत उस्मानिया को भी रूस और बरतानिया ने काफी नुकसान पहुंचाया था। जर्मनी अकेला ही हर महाज पर लड़ रहा था, जबकि इसके मद्दे मुकाबल रूस, फ्रांस, बरतानिया और जापान की अफवाज मैदान कारजार में कूद चुकी थी। जर्मनी इत्तेहादी ममालिक रूस, फ्रांस और बरतानिया को अच्छी तरह सबक सिखा चुका था। ताहम 9 आबादियाती ममालिक में से सिर्फ मशरकी अफ्रीका में ही जर्मन अफवाज भरपूर मज़ाहमत कर पाई थी। दीगर तमाम मकामात पर जर्मन अफवाज को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। बहरी महाज में जर्मन किसी कदर कामयाब हो रहे थे, लेकिन यहाँ भी उसे उस वक्त हजीमत उठाना पड़ी जब बरतानिया ने उनके कोड्स को डी कोड कर लिया, जिसके बायस इत्तेहादी अफवाज को जर्मनी की कार्रवाइयों की पेशगी इत्तला मिल जाया करती थी। नाजरीन, अब तक हम जंग अजीम अव्वल के पहले साल यानी सन 1914 में पेश आने वाले
اہم واقعات بیان کر چکے ہیں۔ بعض واقعات کا تذکرہ ان کی طوالت کے باعث اگلے سالوں تک بھی پہنچ گیا ہے۔ اگلی قسط میں ہم سن 1915 کے واقعات لے کر حاضر ہوں گے۔ یہاں ایک بار پھر ہم اپنے ناظرین کی یاد دہانی کے لیے عرض کر دیں کہ جنگ عظیم اول کا آغاز 28 جولائی 1914 کو ہوا تھا اور اس کا اختتام 4 سال 3 ماہ اور 2 ہفتے بعد 11 نومبر 1918 کو ہوا۔ اگلی اقساط میں ہم اس جنگ میں نئے ممالک کی شمولیت اور سال بہ سال کی ترتیب سے واقعات کا ذکر کرتے رہیں گے۔